बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। जजों का ख़त और उसके बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट बार के भी सदर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो रियासत अली आज़ाद साहब, 6 जजों ने ख़त लिखा है, ये तो FIR ही है। देखिए, उन्होंने अभी ये अलेज किया है उसके अंदर ना, चूँकि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को लिखा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा है। अभी वो गाइडेंस सीख उन्होंने की कि ये सरकमस्टांसेस हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें कि हम क्या करें, चूँकि इस पे कोई लॉ नहीं, कोई रूल्स नहीं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जजेस के कंडक्ट के हवाले से रूल्स बनाती है। तो अब एक नई सिचुएशन है, तो इसलिए उन्होंने ये खत लिख के अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके साथ थे उसका इजहार किया गया है। और उसमें पूरे पाकिस्तान की बार्स ने, बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, उन तमाम ने ये मुतालबा किया कि इसको प्रोब होना चाहिए। अगर ट्रू हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए, और अगर ये फॉल्स हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, 6 जज रियासत साहब, 6 जज झूठ तो नहीं बोल रहे। और उन्होंने बुनियाद पता है आपको किस चीज़ को बनाया? शौकत अजीज सिद्दीकी वाला जजमेंट जो उसको बुनियाद बनाया। अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मुसलसल कह रहे हैं कि देखा, मैं फर्द वाहिद था जिसने ये सबसे पहले इंकशाफ किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके हवाले से तो एक जजमेंट दे दी। अब 6 जजों का जो ये खत आया उसके ऊपर दौड़े दौड़े हमारे वज़ीर आज़म गए हैं चीफ जस्टिस से मिलने। कल फुल कोर्ट इजलास हुआ तो कुछ नहीं एलामिया जारी हुआ। तो आज जनाब वज़ीर आज़म साहब मिलने के लिए गए हैं, तो क्या वज़ीर आज़म को इन अदालती, क्योंकि अदालती मामला है ना ये, क्या वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था और मिलना चाहिए चीफ जस्टिस? तो मेरा ख्याल है अदरवाइज तो चीफ जस्टिस जो है वो एग्जीक्यूटिव से मिल सकते हैं, लेकिन ये चूंकि एक हॉट इशू है तो हाँ ये दो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, एग्जीक्यूटिव अलग है, हाँ जी, जुडिशरी अलग है। तो पहले भी 1-2 दफ़ा पाकिस्तान में ऐसी मुलाकातें हुई हैं, तो लीगली स्पीकिंग तो मुलाकातें तो वो भी हुई हैं। अस्करी इदारों के सरबराहान खुद भी उमरता बंदयाल साहब के पास चले जाते थे। बात ये है कि ये चूंकि माजी की रवायात को देखते हुए तो ये मुलाकात तो हुई है। आप देखें, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो जारी है। अभी उसका कोई अभी तक हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या होल्ड किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सो मोटो के अख्तियार भी 184 आर्टिकल जो है उसकी सब आर्टिकल 3 के तहत उस पर सो मोटो भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन सी लाइन लेती है, ये तो हुकूमती लेवल पे उन्होंने ये जुडिशल कमीशन की डिमांड जो हम भी कर रहे थे कि प्रोब होनी चाहिए। हम तो ज़ाती तौर पे चाहते हैं कि बस हो जाए और इसको जो एविडेंस है इन सारी चीज़ों को देख के उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचा दिया जाए। रियासत साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब अदलिया बहाली की तहरीक चली थी, पहला डंडा शहराए दस्तूर पे आपने खाया था। वो आपकी अदलिया की आज़ादी के हवाले से तहरीक जो है, जो ये 6 रुकनी जजों का जो खत आया, वड़ नहीं गई अदलिया की तहरीक। आप तो देखें, हम पहले भी ये कहते रहे कि हम आज़ाद अदलिया इस मुल्क के अंदर चाहते हैं, हम आज़ाद मंश जजेस चाहते हैं, लेकिन जजेस को भी अपना काम करने का पूरा मौका और माहौल होना चाहिए, मिलना चाहिए। आज हम पूरे पाकिस्तान की बार्स इसलिए इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि इसको प्रोब होना चाहिए, कि हम डिमांड करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। और आज़ाद अदलिया का मकसद ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आज़ाद हो जाए। अगर उनके अंदर भी किसी जगह पे कोई लैकूना है, कोई करप्शन है, तो उनका भी एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अदलिया ही वाहिद आखिरी उम्मीद है, तो उसको आज़ाद होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो ना इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, ना सही जमहूरियत आ सकती है, ना इंसाफ हो सकता है, ना मईशत बेहतर हो सकती है, ना लोगों को हकूक मिल सकते हैं, ना मुल्क के हालात ठीक किए जा सकते हैं। तो बुनियादी नुकता जो है वो आज़ाद अदलिया और ईमानदार अदलिया और बिल्कुल सस्ता और डोर स्टेप इंसाफ देने वाली आज़ाद दबाव से आज़ाद मंश जो आइन और कानून और ईमान और कुरान के मुताबिक फैसले करने वाली अदलिया इस मुल्क की जरूरत है। वो तो देखें ना, एक आइडियल पोजीशन आपने बताई है, लेकिन 75-76 सालों में आज़ाद अदलिया हमें नहीं मिली। आपके वकीलों को जिंदा जला दिया गया, आपने डंडे खाए, सड़कों पे खून बहा, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी आपको वो आज़ाद अदलिया नहीं दी थी। वो भी नून लीग के सेक्रेटरिएट में जाके बैठ गए थे। ये तारीख गवाह। रियासत अली आज़ाद साहब, यकीन माने, आप मेरे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं जब से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हालांकि
चंद दिन ही हुए हैं आपको सदर बने हुए, लेकिन मौकफ आपका ना थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आने लगा है आजाद अदलिया के हवाले नहीं से। नहीं, बिल्कुल आजाद अदलिया के साथ नंग धड़ंग कभी जब आप चोट पे हम खड़े हैं, अदलिया की बिल्कुल पुष्ट पे खड़े हैं, हम अदलिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अदलिया को हम कहते हैं कि तगड़े होके खड़े हूं, आप फैसले करें। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इंसाफ में भी कोई झोल आए, हम वो अदलिया नहीं चाहते। देखिए जज क्या है, जज के सामने केस आता है, वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला दे। डरपोक बुज़दिल इंसान को जज ही नहीं होना चाहिए, वो फैसला दे आइन और कानून के मुताबिक, बाहर क़यामत आती आ जाए। हम ये अदलिया चाहते हैं, उसके साथ हमारा मौकफ आज भी ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि कमजोर मौकफ है? क्या मैं बंदूकें लेके खड़ा हो जाऊं? यही मौकफ है तो आप कि हम क्या? नहीं, हमने तहरीक चलाई, आज भी चलाएंगे अगर ऐसी सूरत-ए-हाल पड़ी, आज भी भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी, आज भी हम हड़तालें करेंगे अगर जरूरत पड़ी, लेकिन सरेदस्त ऐसा माहौल नहीं। और रियासत अली आजाद साहब आप कह रहे हैं कि ऐसी अदलिया जो दबाव से आजाद, टेरियान केस का बीच में हवाला है, और टेरियान केस में उन्होंने कहा कि ये काबिल समाअत, तो इसीलिए खत लिखा गया ना मांगड़ साहब। तो यार खत लिख के तो आजाद अदलिया, अब अदलिया क्या जजेस के पास कोई बंदूकें तो नहीं है, अदलिया के पास तो कलम है। तो उस वक्त आप बड़े डांग सोटे लेके सड़कों पे आ गए थे? नहीं, हमने तो कभी वायलेंस उस वक्त भी नहीं किया। मागड़ साहब एक गमला तक नहीं टूटा, डांग सोटे कैसी बात कर रहे हैं मागड़ साहब? अपनी मेमोरी को आप दुरुस्त करें। नहीं, डांग सोटे तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो आप झूम के सड़कों पे आते तो थे। आज भी झूम के आगे अगर जरूरत पड़ी, लेकिन अभी वो हालात वाकयात अभी नहीं। अभी चूंकि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो डिसाइड करेंगे कि इसका एलिगेशन जो लगे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कमीशन बनाए, इंक्वायरी करें, प्रोब करें, एक वकील एंड कम टू कंक्लूजन। सर ये तो लंबा खाता है, जब भी हमारे यहाँ कमीशन बनते हैं ना उसका कभी रिजल्ट नहीं। ला ये कहता है मांगड़, जब तक आप दूसरे को सुनेंगे नहीं, आप फैसला नहीं कर सकते। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। मांगड़ साहब क्या बात कर रहे हैं आप? बताएं, ये जो 6 जजों ने खत लिखा है, इस हवाले से 6 जजों ने जितने सियासी फैसले किए हैं, आपकी नजर में उनकी क्या हैसियत रह गई है? देखिए, ये तो खत के अंदर उन्होंने लिख दिया कि हमारा जो परसेप्शन है पब्लिक के अंदर वो ये जा रहा है कि हम कंप्रोमाइज जुडिशरी। हाँ जी। अभी ये उन्होंने ये किसी जगह पे नहीं लिखा कि हमने दबाव में आके ये फैसले किए, ये नहीं लिखा। नहीं, लेकिन ये चीज जरूर आएगी कि अब अदलिया के ऊपर जो लोगों का एतमाद है वो थोड़ा सा कम होगा और डाउटफुल होगा कि यार अगर दबाव है, क्या पता मेरे फैसले में ये हुआ, कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि मेरे फैसले में ये हुआ, तो ये सोचा जा सकता है। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, आपका ख्याल है वैसे सही बताएं कि लोगों का बड़ा इत्मीनान है अदलिया पे? नहीं है। तो फिर जब इत्मीनान नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, देखिए 144 कंट्रीज में हम 129 पे क्यों हैं? ये इत्मीनान की रीजन है। अच्छा, ये कारकर्दगी की रीजन है ना कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारी अदलिया क्या डिलीवर कर रही है। हम अदलिया को सपोर्ट करते हैं, हम सारी अदलिया नहीं। यहां पे देखे ना, अब पूरे मुल्क के अंदर कुछ 24 या 26 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए, 36,000 जजेस की जरूरत है। हम अदलिया को ब्लेम सिर्फ करें, आप साथ ये भी तो कहे ना कि उसको फैसिलिटेट करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग पे, बल्क ऑफ केसेस है, और वहां पे कितने जजेस बैठे हुए हैं? 8। वहां पे आम आदमी ने तो जाके नहीं समाप्त कर भाई, केसेस तो लोगों की अपीलें रवैये आ रही है, तो जजेस को भी तो आप मार्जिन देना। मैं ये नहीं कि उनकी सिर्फ मैं वकालत कर रहा हूं, मैं दोनों साइडों को बैलेंस रख के ये अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि जजेस हमारे 8 जजेस बैठे काम कर रहे हैं, रोज बैठे हुए अपने केसेस को डिस्पोज, और 6 जज दबाव में है। आप देखें तो अब इसका 8 जज काम कर रहे हैं, 6 दबाव में। अभी देखें उसमें मैं इस वैसे रियासत इस पे ये जो देखें यार, क्या खूबसूरत आपका नाम है, रियासत अली आजाद। सिर्फ मैं ही आजाद हूँ। खुद आजाद है आप, हालांकि खुद रियासत है जो आजाद रियासत है। नहीं, रियासत हमारी हमेशा आजाद रही है। अब अवाम आजाद नहीं, रियासत हमेशा आजाद रही है। लेकिन यार ये जो एलिगेशन लगे हैं कि किसी के कमरे से वो डिवाइस बरामद, ये गलत है। ये FIR इसकी मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी का हक नहीं पहुंचता, किसी को ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए। लोगों की प्राइवेट लाइफ जो है ना, ये इसको आप कोई बंदा वो कर ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको लिखा हुआ है आपको आजादी हासिल है मांगड़ साहब, तब तक जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां आपकी आजादी खत्म हो जाती है। ये आपका आइन कहता है। आपको कौन कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेसी को आप डिस्टर्ब करें किसी की?
आप किसी की गाड़ी में नहीं झांक के अब बात कर भाईजान आइन को सकते। मानता कौन है? पिछले 2 साल में ये आइन का मेरा- चेहरा ये जिन्होंने माना और जिन्होंने मनवाना ना, ये मेरा डोमेन नहीं। हम तो उसके लिए कोशिश और जदोजहद कर सकते हैं। उससे आगे आप हैं, मैं काला कोट है जदोजहद आप। कर रहा हूं। मेरा काम काला कोट पहन के एहतजाज करना है, जदोजहद करना है, जो मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूं। अच्छा रियासत, वैसे वो जो जिस जज का जो कुछ उन्होंने लिखा है, क्या कोई जज जाती हैसियत में एफआईआर तो करवा सकता है ना? देखे ना मेरे बेडरूम में जी ये लगवाएं, पर्चा दर्ज करें थाने में, कानून क्या कहता है? देखिए अब ये जो चीज है ना, इसके हवाले से पाकिस्तान पिनल कोड में कोई सेक्शन नहीं है। मतलब जो मर्जी देखे करो ना, तो। अब देखे ना, ये एक नई चीज आई है, इस पे तो ला ही नहीं अभी। हम्म। इस पे जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके मुताबिक ये चीजों को देखा जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी के दौर में दोबारा बना है। उससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कंडक्ट था वो कुछ रूल्स और थे। अब उसमें मजीद बेहतरी, अब इस इशू के आने के बाद मजीद नए रूल्स बनाए जाएंगे जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। रियासत अली आज़ाद, ये जब सेनेटर आजम सवाती की वीडियो लीक हुई थी, उसने बड़ा रोया पीटा था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, माथे पे हाथ मारा था, और यार मेरी अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियो लीक कर दी। उस वक्त हमारी आला अदालतों को नोटिस नहीं लेना चाहिए था कि ये कौन कर रहा है? और क्या अभी बाबर स्टार अदालतों साहब को का नहीं नोटिस लेना चाहिए था। वो तो देखिए सुओ मोटो का अख्तियार तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वहां पे तो और केसेस भी पेंडिंग है। सो मोटो क्या, वो रोज इधर ये आप मतलब जब तक किसी की कमरे से वीडियो बरामद नहीं होगी उस वक्त जज बोलेगा नहीं, बाकी अंदर हमें तबाही हो जाए। नहीं, उसके पास राइट है, वो जाए कोर्ट में जाए कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, वो जाए पुलिस के पास कि मेरे साथ ये हुआ है, पीका एक्ट है उसके तहत जाए, वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाए, वो करवा सकता है। अभी तो ये 6 जज साहबान जो है ना, यहाँ से बेशुमार लोगों की जमानतें हुई और इन्होंने कहा कि देखेंगे हम कौन गिरफ्तार कर, फिर गिरफ्तार हो इसमें गए। लिखा गया इंटरफेरेंस। मुझे लॉ में बताएं पीपीसी के अंदर किसी जगह पे इंटरफेरेंस का हवाले से कोई सेक्शन है पीपीसी का? नहीं है। और भाई एक नई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, हाउ यू कैन से कि इस पे एफआईआर दे दो जब लॉ ही नहीं है? लॉ डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वैसे जो टेरियान केस वाला जो है मामला, वो जो फैसला हमने भी देखा कि दोपहर को फैसला आया कि जी 2-1 से, मेरी एक बात सुन लें, 2-1 से जो है वो नाकाबिले समाअत मुस्तरद कर दिया, लेकिन शाम के वक्त फिर एक हाई कोर्ट की तरफ से आई, अपलोड भी हो गया। फिर कहा गया जी क्लर्क की मिस्टेक थी, लेकिन उसमें मैंने वीलॉग भी किया कि क्लर्क की क्या जरूरत है, इसका एक नया बेंच बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर क्या होना चाहिए? वैसे इसके ऊपर तो क्या होना चाहिए, ये देखिए डोमेन है, लॉ ये कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी जजमेंट रिजर्व हो जाए, ये रिजर्व नहीं है तो 2 जजेस ने अनाउंस कर दी, रिजर्व हो जाए तो 60 डेज तक मैक्सिमम उसको रखा जा सकता है, अदरवाइज उसको दोबारा बेंच में फिक्स करना होता है। और ये जो नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ आया कि जो जजों ने ख़त लिखा है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, आप उसको नून लीग का मौक़िफ़ ही समझे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के मुहासबे का फोरम है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुहासबे का फोरम नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि इस पे लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है, तो उन्होंने चूंकि वो रूल मेकिंग कमीशन है जजेस के कंडक्ट के हवाले से, तो उन्होंने इसलिए वहां से गाइडेंस सीख की है कि जब हमारी रहनुमाई करें, ये हुआ है हम क्या करें, किधर जाएं। मेरा ख्याल है जजों को चाहिए था ये खत जो है ना कॉन्फ्रेंस करें, जुडिशल मीटिंग करें, क्या करें, वो उन्होंने वो उस हवाले से वहां इंटीमेट किया अपनी उस काउंसिल को जिसने रूल्स बनाने। मेरा ख्याल इन जजों को ये खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय ना मामदीन गुजराती को लिख देते कि यार तेरे को कुछ होया कर ली, नहीं तो गालां ते कढ़दा रही। ए मंगड़ साहब थोड़ा व्यू हो सकता है, मेरा नहीं। मेरा व्यू इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 6 जज जो है इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हम दबाव में हैं। नून लीग जो बरसर इक़्तिदार है वो कह रही है कि जो शौकत अजीज सिद्दीकी थे ना वो तो हक पे खड़े हुए थे, ये 6 जज जो हैं ये पीटीआई के साथ खड़े। में ना लोग यहाँ पे आके ना जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करने लग जाते हैं ना, तो इदारों को छोड़ देते हैं। इसीलिए इस मुल्क के अंदर ये सारी सिचुएशन है कि सियासतदान जो है वो अपना बहुत आगे लेके फिरते हैं, दूसरे को कहते हैं कि बस जाता है तो जाए जहन्नुम में जाए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, इदारों की आज़ादी नहीं होगी, इदारों के डोमेन नहीं होंगे, हर इदारे को मजबूत करने का इरादा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रखती, ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जनाब रियासत अली आज़ाद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम में रियासत भी देखी, उनकी आज़ादी भी देखी, उनका मौक़िफ़ भी सुना। मेरे भाई हैं, तो ये जब तक इशू चल रहा है ना भी चल रहा हो, मैं तो इनको तकलीफ़ देता रहता हूँ। इंशाल्लाह इनसे हम जानते रहेंगे कि आगे क्या होना चाहिए।
जजों को क्या करना चाहिए, वाकई इमामुद्दीन गुजराती को दरख्वास्त देनी चाहिए या वाकई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही दरख्वास्त देनी चाहिए। पता चल जाएगा 2-4 दिन में कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। शमशाद मांगट और रियासत अली आज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।